हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल DGR। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो पर देखेंगे कल का आने वाला मार्केट क्या होगा, क्या निफ्टी का लगातार 7 दिन से गिरना, ये परिस्थिति हालात क्या बता रहा है, क्या होगा मार्केट, क्या और नीचे जाएगा या पूरा एक तरह से मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है। फिलहाल तो रिटेलर के लिए आप सोच रहे होंगे कि मैं परिस्थिति हालात इतने बुरे क्यों बोल रहा हूँ, 7 दिनों से लगातार रेड 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 क्लोजिंग के बाद क्या। तो 7 दिनों से रेड क्लोजिंग के बाद लगातार लास्ट 2 दिनों से आप देखिए रिटेलर का तो मजाक बना के रखा हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो जा रहा है। 2 दिन से लगातार रिटेलर इतना साइडवेज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा अभी तो वो लॉस में अपना एग्जिट करेगा, और लॉस में एग्जिट करेगा। नहीं किया तो पेशेंस 2 दिन तक इतना देर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए भी थोड़ा सा हलचल कर ही देता है, और एक न एक लॉस या 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट लक्ष्य, नहीं तो लॉस में करो। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस आज का वीडियो का। लगातार 7 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, लगातार 7वां सेशन था आज नेगेटिव में क्लोज होने का, गिरने का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मार्केट एक लेवल जो था नीचे का 24,000 उसको टच नहीं किया, लेकिन हाँ उसके पास से बार बार घूमता रहा। गेम बदलने की कोशिश किया गया लेकिन नहीं बदला गया। तो क्या निफ्टी और नीचे जाएगा? हाँ, जैसा मेरे मार्केट का प्रेशर दिख रहा है 7 दिन से लगातार बियरिश है, तो हाँ मार्केट अभी निफ्टी और नीचे जाने के लिए पूरी तरह तैयारी में। क्या एग्रेसिवली जाएगा, स्लोली जाएगा, चलिए इसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट ओपन होता है आपका फ्लैट ओपनिंग ही कहिए या थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग आपका था कल 24,152 पे, 152 पे, और यहाँ पे आपका ओपन होता है 24,117 पे। यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया 24,100 का लेवल को तोड़ने के बाद नीचे जाता है, नीचे 24,025 का लो लगाता है, उसी के रेंज में घूमता रहता है। अब देखिए रिटेलर को पागल बनाने के लिए या रिटेलर के साथ स्कैम होते होते आज तो ऑलमोस्ट हो ही गया था स्कैम, बट बियर स्ट्रांग था तो बियर नहीं आने दिया। बियर आपका ये नहीं होने दिया। देखिए क्या किया लास्ट में, आपके 3:15 तक तो कुछ नहीं हुआ। 3:15 के बाद जो आपका कैंडल बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3:20 वाला, ये कैंडल देखिए क्या हुआ। बियर इतना आज स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव था, जब इस स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव में तो फिर मार्केट इतना बाउंस कैसे ले ले, इतना कहाँ से आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैम है। रिटेलर को परेशान कर दिया जाएगा, रिटेलर को फोमो क्रिएट कर दिया जाएगा, और एंड ऑफ द डे रिटेलर जो BTST करने वाले, जो पोजीशनिंग लेने वाले हैं, वो एंड ऑफ द डे अपना लॉस बुक करके मार्केट छुड़वाने का प्लान है, और छोड़ के ही वो ट्रेडिंग बंद कर देगा। इसीलिए मेरा एक सजेशन होगा, प्लीज़ आप लोग BTST करने से बचिए, और जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं 3:10 तक में अपना कंप्लीट कर लीजिए। इंट्राडे में जो प्रॉफिट लॉस हुआ हो उसको वहीं पर बंद कीजिए, दूसरे दिन देख लीजिएगा। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो दूसरे दिन उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, मैनेज करेंगे, दूसरा ट्रेड अच्छा बनाएंगे, लेकिन उसके बाद मत जाइएगा। देखिए क्या होता है। यहाँ पे था 3:15 पे मार्केट कहाँ जाता है, बियर प्रेशर में सीधा 24,000 को भी ब्रेक कर दिया। 24,000 ब्रेक होते ही कहाँ हो गया, 23,960 पे नीचे। वहाँ से देखिए क्या कोशिश किया गया, इतना हैवी यहाँ से ऑलमोस्ट 260 पॉइंट सीधा ऊपर 228 तक के लेवल पे 24,228 लेके चला गया। 260 ऑलमोस्ट 260 प्लस पॉइंट के ऊपर लेके चला गया एक कैंडल में। बट बियर आज इतना हैवी था कि बियर के ग्रिप में है मार्केट, पर एग्रेसिव नहीं है, लेकिन बट बियर के ग्रिप में है मार्केट। बियर वहाँ से आपको ऑलमोस्ट फिर नीचे लेकर आता है 120 से 140 पॉइंट के आसपास नीचे लाया यहाँ पे जाके मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस प्रेशर का प्रकोप था कि दूसरा कैंडल भी रेड, लास्ट कैंडल रेड हुआ ना, रेड में जाके क्लोजिंग हुआ। तो ये था रिटेलर के लिए एक तरह से, ये ऐसा कैंडल बन जाएगा तो वो तो बुरा सपना ही है। और एक बार में यदि ये यहाँ सस्टेंड हो जाता ना, तो नहीं कहते दिन का रात हो जाना, अच्छा प्रीमियम आपका सीधा उल्टा हो जाता। जो आपका मानिए जो 100 पे चल रहा है वो 20-30 पे भी आ जाता, और जो 20-30 पे चल रहा है वो 100 पे चला जाता। तो सोचिए इसमें क्या होगा। जो छोटा मोटा सेलर होगा उसके लिए भी नुकसान है, जो बायर होगा उसके लिए तो नुकसान है ही। तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो देखते रहिए।
यही रहा। तो चलिए आज का मार्केट का ये हुआ। तो आज के मार्केट के बिहाफ पे कल क्या होगा, तो कल सबसे पहले पीसीआर जान लीजिए। पीसीआर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है, बियरिश शो कर रहा है। मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का ग्राफ क्या बता रहा है, बियरिश है। 24,100 कल का एक सपोर्ट दिख भी रहा था, वो भी टूट गया। वो टूट 24,100 का यदि सपोर्ट टूट गया, ये था 24,100 का सपोर्ट टूट गया, तो अब क्या होगा। अब एक लास्ट ही सपोर्ट बचा है 24,000 सपोर्ट बचता है। उसके बाद 24,900 तक के लिए आराम से आता हुआ दिख रहा है मार्केट। 24,900 के आसपास आएगा मार्केट, आराम से आता हुआ कल हमको दिख रहा है। यदि 24,000 टूट जाता, और कल मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों तक में टूट ही जाएगा, जाना चाहिए। जिस हिसाब से 7 दिन से लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, बहुत मुश्किल है कि 24,000 को डिफेंड कर पाएगा। दूसरा रीज़न आपका ऑयल का प्राइस आज फिर 1 से 2 रुपया 91-92 के आसपास चला गया। ग्लोबल जो ईरान USA का जो भी न्यूज़ है वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। प्लस US स्टॉक मार्केट में IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका भी प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट पर थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। शेडो उसका तो दिखेगा ही, और ऑयल का तो डायरेक्टली दिखेगा इफेक्ट। डॉलर भी आपका थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा कुछ पॉइंट से बढ़ा है, 95.7 के आसपास चला गया है, थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये रहा आज का मार्केट एनालिसिस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यदि आप देखेंगे ढूंढेंगे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए मैं तो यही बोलूँगा 24,000 बहुत बड़ा सपोर्ट। इस सपोर्ट को ज़िंदा रखिए। 24,000 के बाद सीधा 24,900 ये सपोर्ट रख लीजिए। ऊपर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस अब आपका 24,100 भी होगा अनटिल अनलेस गैप अप, और गैप अप होता हुआ हमको दिख तो नहीं रहा है। और दूसरा 24,200 के बाद ये हो गया 24,250, उस बीच में 150 भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 24,150 भी एक रेजिस्टेंस के तरफ काम करेगा। यहाँ क्यों अब जाता हुआ दिख रहा है, आपको कल भी बताए थे, कल के भी इसमें बताए थे, परसों में भी बताए थे। चलिए फिर से एक बार आपको शो हम कर देंगे। तो क्यों दिख रहा है जाता हुआ, दिखने का पीछे रीज़न है कि ये आप इसको कीजिए। देखिए ये गैप बनने आएगा। पहला गैप यहाँ 24,990 के आसपास तक आएगा। उसके बाद दूसरा गैप यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो मार्केट आता हुआ हमको दिख रहा है 23,750 तक। तो यार आज का मार्केट एनालिसिस। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, फाइनल वर्डिक्ट में हाँ बियरिश है मार्केट, बियरिश सेंटीमेंट कैरी कर रहा है 7 दिन से लगातार, 7 दिन से थी कंटिन्यूसली लगातार आपका बियर क्लोजिंग दे रहा था। बियरिश है, बियर स्ट्रांगली बियरिश है, पीसीआर बियर है, और जो डाटा है वो बियर है, चार्ट पे बियरिश है। और उसके बाद अब क्या ही, तो बियरिश है। कल का क्या होगा मार्केट सेंटीमेंट, अगेन कल का मार्केट सेंटीमेंट वही 70% ही क्यों बोल रहे हैं, 80-90 क्यों नहीं बोले, 70% बोलने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे 24,000 आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 24,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए, इतना आसान किसी मार्केट के लिए नहीं होता 24,000 साइकोलॉजिकल तोड़ने की। जैसे 24,500 को तोड़ना आसान नहीं हुआ था, वैसे हाँ 24,000 नीचे तोड़ता है तो फिर देखिए यहाँ तक बियर जो होगा, बियर सेंटीमेंट स्लोली हो सकता है, इसको ब्रेक करे, इसको सस्टेंड करेगा। जैसे ही ये जो आज का कैंडल बना है 24,000 नहीं 23,956, तो 23,950 के नीचे जैसे ही जाता है आपको एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिलेगा, और ये सेलिंग आपको कंटिन्यू कर सकता है 23,700 तक के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बियर सेंटीमेंट है 70% बियर सेंटीमेंट, बुलिश 10 से 15% यदि बहुत बड़ा आपको क्रूड ऑयल में कुछ डिस्काउंट देखने को मिल गया, या US ईरान में कुछ अच्छा सेटलमेंट हो गया, समझौता हो गया, ये दो ही वजह आपको गैप अप या ऊपर के तरफ ले जाने के लिए, नहीं तो वरना ऊपर नहीं ले जा पाएगा, नीचे ही आएगा मार्केट। गहरा फाइनल वर्डिक्ट है। हाँ जाते जाते कल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको लिमिटेड का शेयर बताए थे, उस शेयर को बोले थे कि 5170 या 5100 प्लस पे आप बाय कीजिएगा। वो आज स्ट्रक्चर ख़राब हो गया तो नहीं, वो उस स्ट्रक्चर पे नहीं गया तो नहीं बाय कीजिएगा, उस स्ट्रक्चर पर आने दीजिएगा, उसके बाद बाय कीजिएगा। आज का स्टॉक सजेशन में है HCL को बाय करने के लिए 1370 से लेके 1380 के बीच में बाय कीजिएगा। जब 1370-1380 पे आ जाए इस रेंज पे बाय कीजिएगा, और पहला आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1470 से 1480 में। और यदि आप यहाँ पे 1470-1480 HCL टेक्नोलॉजीज़ में, यदि HCL टेक्नोलॉजी में यदि आप यहाँ पे
चाहते हैं कि और ऊपर जाने के लिए, तो फिर ऊपर यहाँ पे 1470 1480 का नीचे के पास 1450 पे लगा लीजिएगा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस। उसके बाद ट्रेल कीजिएगा, 1700 तक जाने का पोटेंशियल लगता है हाँ, लेकिन बाय कीजिएगा 1370 1380 पे। तो आज का स्टॉक सजेशन ही है, आप एक बार अपने से भी रिसर्च कर लीजिएगा। HCL है, कल में HAL था, और मार्केट एनालिसिस में मार्केट बियरिश दिख रहा है। तो ये रहा आज का मार्केट एनालिसिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और बच के ट्रेडिंग कीजिए, अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, शांति से कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।